In life or in game, sometimes some decision change everything. और हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसे डिसीजंस के बारे में, कुछ ऐसे पोजीशन चेंजेस के बारे में जिसने फुटबॉल की हिस्ट्री में काफ़ी बदलाव लाया। इस लिस्ट में नंबर 1 होंगे हमारे थियोरी हेनरी, साइंड फॉर आर्सेनल फ्रॉम जुवेंटस एज अ विंगर, जो स्ट्रगल कर रहे थे अपने करियर में, अपने एक पहचान बनाने में। बट जैसे ही वो आर्सेनल आए और आर्सन वेंगर के अंडर पहुँचे, आर्सन वेंगर ने उनकी एक एबिलिटी ढूंढी, एक परफेक्ट स्पॉट ढूंढा और उन्हें डायरेक्टली आर्सेनल के टॉप पे शिफ्ट कर दिया एज अ मेन मैन स्ट्राइकर। उन्होंने बोला कि अब आप आर्सेनल को एज अ स्ट्राइकर लीड करने वाले हो। शुरुआत में काफ़ी दिक्कतें आई, बट इन द एंड शी सेटल डाउन और उन्होंने स्कोर किए 228 गोल्स इन 377 गेम्स फॉर आर्सेनल, और वो अभी भी रिगार्डेड किए जाते हैं ग्रेटेस्ट प्रीमियर लीग स्ट्राइकर के तौर पे। एक बार जब कार्लो एंजेलोटी से एक उनकी करियर की सबसे बड़ी मिस्टेक के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जब मैं जुवेंटस में था मुझे नहीं पता चल सका कि ऑनरी की सही जगह विंगर है ही नहीं, ही वॉज मेड टू बी ए स्ट्राइकर। और जब कार्लो एंजेलोटी जैसा बड़ा मैनेजर ये बात करता है तो हमें like a magician, it's like an illusionist taking the mickey out of some poor stooge who's volunteered to तो ही वॉज अ फुल बैक, बट जो उनकी नेचुरल एबिलिटी थी बीट करने की मैन को 1-1 में उन्हें काफ़ी ज़्यादा फाइनल थर्ड में पाई जाती थी। और इस कारण से स्पर्स के मैनेजर हैरी ने डिसाइड किया कि अब उन्हें परमानेंटली फॉरवर्ड कर देंगे। वो इंट्रोड्यूस किया वर्ल्ड को एज अ लेफ्ट विंगर जब उन्होंने हैट्रिक स्कोर की अगेंस्ट इंटर मिलान इन 2010 यूसीएल कैंपेन। वही बेल जब रियल मैड्रिड को मूव करते हैं उन्होंने 100 से ज़्यादा गोल स्कोर किया और 5 चैंपियंस लीग जीती, जो बताती थी उनकी कैलेबर को। और ही इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द बेस्ट ब्रिटिश प्लेयर एवर ग्रेस द गेम। और इंग्लैंड से लंदन से लिवरपूल तक का सफ़र, क्लॉप की लिवरपूल, और उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर ढूंढा, रोबर्टो फार्मिनो। रोबर्टो फार्मिनो वो प्लेयर जो लिवरपूल के पहले वो खेलते थे एक अटैकिंग मिडफील्डर के तौर पे होफनहाइम में, जर्मनी में। वो साइन करते हैं लिवरपूल के लिए 2015 में ब्रेंडन रॉजर्स के अंडर एज अटैकिंग मिडफील्डर, बट उनकी करियर कुछ खासा टर्न हो नहीं रहा था। बट इट वाज मेड फॉर क्लॉप कि उन्होंने उन्हें आइडेंटिफाई किया और उन्होंने वो पोटेंशियल ढूंढा उनमें और उन्होंने बनाया फॉल्स 9 को। और वो रोल जो फॉल्स 9 का रोल जो गेम में ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था, उन्होंने वापस उसे रिवाइव किया इंग्लिश फुटबॉल में। और रोबर्टो फार्मिनो जो एक ऑलमोस्ट फ्लॉप साइनिंग थे, एक अननोन प्लेयर बन के रह जाने वाले थे, बने क्लब लेजेंड लिवरपूल के लिए। जब हम बात कर रहे हैं फॉल्स 9 के बारे में तो क्यों बात हम करें एक बेस्ट फॉल्स 9 के बारे में, द बेस्ट फॉल्स 9 वर्ल्ड एवर सी। हम बात कर रहे हैं लियोनेल मेसी की, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। जब हम बात करते हैं अभी हम सोचते हैं उन्हें राइट फ्लैंक पे खेलते हुए, बट एक टाइम था जब वो पीक बासा डेज में पेप गार्डियोला की एक एक्सपेरिमेंट ने
मेसी को फॉल्स 9 के पोजीशन पे लाया, फ्रॉम राइट विंग टू फॉल्स 9। वो फॉल्स 9 की पोजीशन मेसी को जो सूट की, उन्होंने एक कैलेंडर ईयर में 91 गोल स्कोर किए। और मेसी का वो छोटा सा चेंज, पेप गार्डियोला का वो छोटा सा एक्सपेरिमेंट फुटबॉल में एक काफ़ी बड़ा रिवोल्यूशन लेके आया कि बताया फॉल्स 9 कितने इफेक्टिव हो सकते हैं, और मेसी को एक नई मुकाम हासिल करवाई। फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट टू द एब्सोल्यूट बेस्ट, मेसी ने वो सफ़र एट फॉल्स 9 तय किया, और वो बताया उन्होंने वाई ही इज़ कोट। फ्रॉम वन वर्ड टू अनदर, हम मेसी की बात कर रहे हैं तो हमें रोनाल्डो की बात करनी पड़ेगी। रोनाल्डो वो प्लेयर जो अपने करियर को मिडफील्ड में शुरू किया, फिर वो विंगर बने, और लेटर ऑन जब वो मैड्रिड में आए, मैड्रिड में कुछ साल बिताने के बाद वो पहले इन्वर्टेड अटैकर बने, वो एक इनसाइड फॉरवर्ड बन चुके थे, बट लेटर ऑन एक इंजरी के कारण वो प्रॉपर स्ट्राइकर बने, और वो स्ट्राइकर जो बाद में बना द बेस्ट वन। उन्होंने जो नंबर्स प्रोड्यूस किए एज ए स्ट्राइकर वो अनइमेजिनेबल है। मैचेस कम खेले, गोल ज़्यादा स्कोर किए एज ए स्ट्राइकर। रोनाल्डो वॉज इनसेन, और उन्होंने डिफाइन किया एक नया स्ट्राइकर को। एक नंबर बैटल जो चली इन दो प्लेयर्स के बीच में वो काफ़ी इनसेन थी, और दोनों की ये नंबर बैटल चालू हुई अपने अपने पोजीशन चेंज करने से, एक नेचुरल पोजीशन से थोड़ी एडजस्टमेंट के बाद गोल्स जो आने चालू हुए, जो नंबर्स बढ़ा, वो इनसेन था। हम गोल स्कोरिंग की बात कर रहे हैं तो पोल स्कोल्स, ही स्कोर्स लॉट ऑफ गोल। वो एक प्लेयर जो मिडफील्डर था बट ही स्कोर्स लॉट ऑफ गोल। लेकिन ये बात सही है, उन्होंने ढेर सारे गोल स्कोर किए थे, क्योंकि शुरुआती के दिनों में पोल स्कोल्स एक अटैकर के तौर पे खेलते थे। ही वॉज अ स्ट्राइकर, बट एक टाइम सर एलेक्स फर्ग्यूसन ने उन्हें प्लेस किया रॉय कीन की जगह पे, और वो परफॉर्मेंस एक्सेप्शनल थी। उनकी एबिलिटी जो थी गेम डिटेक्ट करने की, और वो जो नो नॉनसेंस प्लेयर थे, जो मोमेंट्स थे उनके पास, वो काफ़ी कमाल की थी। एक प्लेयर जो कभी एथलेटिक नहीं रहा, जैसे जैसे उनके लेग्स कम होते गए, कमज़ोर होते गए, एज बढ़ती गई, वो गेम में और पीछे पीछे ड्रॉप करते गए डीपर प्ले मेकर के तौर पे, और उन्होंने एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस बनाया। और ही इज़ एब्सोल्यूट फ्रीकिंग लेजेंड। जब हम मिडफील्डर्स की बात करते हैं, बेस्ट की लिस्ट बनाते हैं, तो पोल स्कोल्स का नाम हमेशा होता है। थैंक यू। दीज आर द प्लेयर्स जिन्होंने अपने पोजीशन को चेंज करने के बाद अपने गेम को अलग लेवल पे पहुंचाया।